अब ये साथियों गुजिया और गुड़पारे हो गए हैं बन के तैयार। ये गुजिया हैं, ये गुड़पारे हैं। ये देखिए आप किस तरह से मुलायम बिल्कुल अच्छी खस्ती बन रही है, खस्ती गुजिया है बहुत ही अच्छी। और ये गुड़पारे हैं, गुड़पारे भी बिल्कुल खस्ता बने हुए हैं। देखिए तो नमस्कार साथियों, आज हम बना रहे हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हम गुजियों का मसाला बनाते हैं साथियों। उसके लिए हमने ये देसी घी है, देसी घी डाल दिया है। ये डाल दिया साथियों हमने देसी घी। इसमें थोड़ी सी डालते हैं हम ये सूजी भून रहे हैं। सबसे पहले ये हल्के से इस तरह से गुजियों के लिए, क्योंकि हमने घर में ही दूध ला करके मावा बनाया, गाय के दूध का बनाया है। बाहर के मावे का तो कोई कुछ पता नहीं किस तरह का होता है। ये त्योहारों के मौसम टाइम पर तो ज्यादा मिलावट वगैरह हो जाती है, इसलिए हमने जितना भी है घर में ही बनाया है शुद्ध। और थोड़ा ड्राई फ्रूट डालेंगे, जरा सा मावा हो जाएगा। और थोड़ी सी सूजी है, बहुत है कम तरह से। तो 10 से 15 मिनट में सूजी हल्की आंच में भुन जाएगी। अब ये सूजी भुन के तैयार हो गई है साथियों। अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम काट करके रख दिए थे बारीक बारीक, मैंने इसमें डाल देते हैं। इसके बाद ये गोले का बुरादा है। देखिए आप, मैंने तो ये घर में ही बनाया। ये बाजार में भी मिलता है, अगर बाजार से लाएं तो वो भी अच्छा है। और ये कस करके मैंने मिक्सी में पीस करके इस तरह से बना दिया था। अब ये हो गया, इसको डाल दिया। इसके बाद मैंने ये इलायची कूट करके रख दी थी, ये देखिए खुशबू के लिए। इस तरह से ये डाल दी है। और अब डाल देंगे ये 250 से 300 ग्राम बराबर मैंने मावा बनाया था, घर का ही है साथियों। ये गाय के दूध का, मैंने बताया था पहले भी। बहुत ही अच्छा हो रहा है ये, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, ये अब इसे मिला देंगे इसमें। इस तरह से अब ये जब मिल जाएगा उसके बाद इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे। जैसे ये थोड़ा सा गरम, एकदम गरम में बुरा नहीं डालना है, थोड़ा सा कम हीट कम हो जाएगी इसकी। इसके बाद फिर हम गुनगुने में फिर बुरा डालेंगे। नहीं, अगर हम गरम में डाल देंगे तो एकदम पिघल करके पिघल जाएगा। इसलिए अब हमने ये ऐसे डाल देंगे। ये हो गया मिल के तैयार। इस तरह से बिल्कुल अच्छा होता है। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया साथियों, गुनगुना सा इस तरह का। इसमें अब हम मिला देंगे बूरा। देखिए ऐसे ये बहुत ही अच्छा इसका मसाला तैयार हो गया है। अब बाद अब हम मैदा करके इसको तैयार करेंगे, फिर बनाएंगे स्वादिष्ट बूंदी। अब हम ये गोजियों के लिए मैदा गूंथ रहे हैं साथियों। गोजी बनाने के लिए इसमें हमने ये आधा किलो के बराबर लगभग ये मैदा डाल दिया है। इसमें इसका चौथाई हिस्सा देसी घी है, देसी घी डाल रहे हैं। और इसमें इतना ही लगभग पहले इसे मिला देंगे हम अच्छी तरह से। घी अच्छी तरह से मिला देंगे। इतना होना चाहिए कि जो मुट्ठी से ऐसे बांटने में
तरफ बढ़ जाए, अभी नहीं बटा, ये पूरा डाल दिया है। खस्ता हो जाएगा काफी अच्छी तरह से हमने इसे, ये देखिए। अब देखते हैं, अब ये बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से बनाना चाहिए इसको। ऐसे मिला दिया। अब इसमें हम एक गर्म पानी, नुमाइश पानी का रखा, उससे गूंदेंगे। हल्का हल्का कम कम करके डाल के इस तरह से बिल्कुल टाइट गूंदना है इसको, इस तरह से। इसे पूरी से भी थोड़ा सा टाइट ही हो गया आटा, ये मैदा, और बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। जितना टाइट होगा उतने ही खस्ते बनेंगे। ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। अब इस तरह से बस बहुत कम पानी इसमें जाएगा। हो गया है साथियों, घूमते घूमते इसको हम, तो देखिए इतना टाइट होना चाहिए ये। अभी इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं हम आधा घंटे के लिए। इसमें ढक के डोंगे में देखिए आप। अब ये आधा घंटा हो गया है साथियों, ये देखिए आप बिल्कुल सेट हो गया आधे घंटे में। इतना ही टाइट होना चाहिए बिल्कुल। इस तरह से हम अपनी गुजिया बनाएंगे। अब ऐसे पतले पतले लोया बना के इसमें ढक देंगे इसको। अब बनाते हैं शक्कर पारे के लिए। इसको ढक के ये थोड़ा सेट हो जाएगा तब तक। ये मैदा लिया है साथियों, इससे हम मीठे गुड़ के शक्कर पारे बनाएंगे। और ये आधा किलो से भी कम है थोड़ा। इसमें डालते हैं हम ये घी, इसका चौथा हिस्सा घी डालना है। इस तरह से बहुत अच्छी खस्ते होने चाहिए खूब, ये भी अच्छे बनेंगे। ये थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और डालते हैं। अगर ये एक बार में परफेक्ट नहीं होता तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं इसको। इस तरह से ये इतना होना चाहिए जो ये अच्छी तरह से बन जाए। इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम गर्म पानी से भून देंगे। हल्का सा नुमाइश कर रखा है इसको भी, ये शक्कर पारे के लिए है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंदाज से पानी डालते जाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मायने का भी चौथा हिस्सा, मतलब जैसे जितना मैदा है करेक्ट, तो उससे एक बर्तन से वैसे नहीं तो अंदाज नहीं आता, तो एक किसी बर्तन से जैसे हमने मैदा डाला उसी से मायना भी डाल दिया। माइन डाल दो और हल्का सा नुमाइश पानी कर, इससे थोड़ा अच्छे तरह से बन जाता है। अब बस इतना ही पानी डलेगा इसमें। ये टाइट, बिल्कुल जितना टाइट होगा उतना ही खस्ता होगा ये। इस तरह से अब नहीं डालना इसमें पानी। ये हम 25 से 30 मिनट, वैसे आधा घंटा 25 मिनट इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे
थोड़ा सा और गूंदेंगे, फिर इसका बनाएंगे शक्करपारे, मीठे शक्करपारे। ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा उसमें रखने से, तब ऐसे रखेंगे सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा आधे घंटे के बाद फिर बनाएंगे इसके हम शक्करपारे। अब ये मसाला बन के तैयार हो गया है साथियों। अब मैं उस टाइम भूल गई थी ये किशमिश डालना, और चीज़ तो डाल दिया था। अब इनको भी हम मिला देते हैं, बादाम रख लेंगे ऐसे मिला करके। अब जिनको जितना पसंद है उस हिसाब से मिला दिया ये, और मसाले तो सारे मिल गए थे। अब हो गया ये, और यहाँ हमने अब ये बेल दी है गोली के लिए इस तरह, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस तरह से, अब ये इस तरह से दूसरा बनाया हमने, इसी तरह से बाकी भी बनाते रहो। पानी लगा दिया इसमें, अब ये देखिए साथियों, हमने ये इसको भर करके तलने के लिए तैयार कर दिया है। अब ये इतने सुंदर बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल खस्ते, और जो अंदर का मसाला है उसमें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कोकोनट वगैरह की। और इनसे तल के दिखाएंगे हम आपको। साथियों ये तेल गरम, इसमें हमें भुजिया बनाते हैं। भुजिया बनाने के लिए पहले तो ये तेल गरम, धुआं आने तक गरम कर दें, बाद में सिम कर दीजिए, मीडियम सिम करके, और हल्की आंच में ही ये बहुत अच्छे बनते हैं। तेज में तो ये जल जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे, इस तरह से। बिल्कुल ये बिल्कुल सिम कर दिया आज। ये खस्ता बहुत ही खस्ते और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं साथियों। अभी मैं दिखाती हूँ बना के इनको। अब ये बन के हो गए हैं साथियों तैयार। ये देखिए इस तरह से हम इनको अब हम ये इससे बनाते हैं साथियों गुड़ के शक्करपारे। ये आधा घंटा हो गया है इसको, ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसको हम अब ये बेल के दिखा, ऐसे बेलेंगे, बेल के फिर ये देखिए इस तरह से। शक्कर काफी सख्त है ये, टाइट आटा, इसके लिए जितना टाइट होगा उतना ही खस्ते बनेंगे। बिल्कुल पानी का सही हिसाब होना चाहिए, तब जा करके ये खूब खस्ते बनते हैं अच्छे खासे। अब ये हमने बेल करके साथ इस तरह से इसे बना लिया है। अगर गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए थोड़ा मोटा होना चाहिए, इतना मोटा मैं आपको दिखाती हूँ, काट के भी दिखाऊंगी। ये इतना मोटा होना चाहिए। अगर हम इसको नमक पारे बनाएंगे तो उसके लिए पतला बनाएंगे, बिल्कुल पतला, ये बिल्कुल सही होगा। अब इसे काट के दिखाते हैं। अब ये इस तरह से काट करके हम तलने के लिए बनाएंगे साथियों। ये थोड़ा नमक पारे अगर बनाएंगे तो थोड़ा लंबे बनेंगे, ये थोड़ा छोटे छोटे बनते हैं। इस तरह से
और मोटे और छोटे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अभी ये मीठे बनेंगे, इसके बाद फिर मैं नमक पारे बनाने भी दिखाऊंगी आपको। किनारे किनारे के हटा देंगे हम इनको इस तरह से। इस तरह से सारे बनाएंगे। अब ये तलने के लिए हमारे शक्करपारे हो गए हैं तैयार। देखिए आप, बिल्कुल अलग अलग खस्ते, और इनको हम अब तलते हैं साथ में। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच कर रखी, एकदम पहले तेज की, तेज करके जैसे धुआं निकलता है वैसे कम कर देते हैं इसको। इस तरह से हल्की आंच में ये धीरे धीरे बनते रहेंगे। इसमें तेज आंच नहीं करनी है साथियों, तेज आंच करेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे और जल जाएंगे। बिल्कुल सिम आंच में इसको, टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन बिल्कुल खस्ते और बहुत ही अच्छे बन जाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए अब बन के हो गए आते हो तैयार। ये हल्की आंच की थी तो इस तरह से ये एकदम काले नहीं पड़े। लग तो जाते हैं 5 से 7 से 10 मिनट के करीब लग गए थे इसमें, लेकिन ये अब बन गए हैं, लेकिन बहुत ही सुनहरा सा कलर आ रखा। लाइट हल्की आंच करने की वजह से ये न जले और न बाहर से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह से। बाद में मैं गुड़ का पाक बनाऊंगी, इसमें डाल करके इसे आपको दिखाती हूँ। अभी ये इस तरह से हो गए हैं तैयार। गुड़ पारे बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी गुड़ और 2 कटोरी के बराबर गुड़ डाल देंगे इसमें। और इस जो गुड़ डाला है साथियों, उसका लगभग चौथा हिस्सा डालना है हमने पानी में। आधा 2 कटोरी गुड़ डाली और आधा कटोरा पानी। ये बिल्कुल सही नाप है, इससे हमारे गुड़ पारे बिल्कुल सही बनेंगे। अभी इन्हें पिघलाने के लिए रख देते हैं, ये पिघल जाएंगे तब जाकर के इसमें आपको दिखाते हैं बनाने। देखिए साथियों, इस तरह से ये बन करके अभी गाढ़ा होने लग गया है। अभी बनानी है, अभी बताएंगे आपको हम किस तरह का बनाना है इसको। 2 तार की चाशनी बन जाएगी, तब इसमें वो शक्कर पारे डाल करके गुड़ पारे बनाने के लिए बस अब ये बनने वाला ही है। 1 आध मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ये बन गया, ये 2 तार की चाशनी। ये देखिए आप, ये इस तरह से बननी चाहिए। इसको इसमें डाल देंगे हमें इस तरह से। इस तरह से इसे घुमाना है, इसे घुमाते रहना है साथियों, नहीं तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे। अगर हम घुमाते रहेंगे तो फिर नहीं चिपकेंगे। अब कर देंगे हम गैस बंद, और इसे घुमाते रहना है, चाहे नीचे निकाल के करें इस तरह से। अब ये गैस अब ये 4 से 5 मिनट हुए साथियों, इन्हें घुमाते घुमाते। देखिए ये कितने खस्ते और कितने अच्छे, बिल्कुल
करारे और मतलब बिल्कुल मुलायम और ये खस्ते गुड़ पारे हो गए तैयार। ये 4 से 5 मिनट हो गए साथियों, इसे घुमाते घुमाते ये बिल्कुल खस्ते गुड़ पारे तैयार हो गए साथियों। देखिए आप ये इस तरह से बाजार जैसे ही और बिल्कुल क्रिस्पी है। देखिए अंदर से अंदर तक इस तरह के हैं। ऐसे बनाइए आप भी, बहुत ही अच्छे हो गए। अब ये साथियों गुजिया और गुड़पारे हो गए हैं बन के तैयार। ये गुजिया हैं, ये गुड़पारे हैं। ये देखिए आप किस तरह से मुलायम बिल्कुल अच्छी खस्ती वो बन रही है, खस्ती गुजिया है बहुत ही अच्छी। और ये गुड़पारे हैं, गुड़पारे भी बिल्कुल खस्ता बने हुए हैं। देखिए आप